जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है क्योंकि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन जब युद्ध की भूमि में घबरा गया तो भगवान ने उसे सद्मार्ग सिखाया और विश्व भर को गीता सिखाई। इसीलिए प्रभु को जगत गुरु कहा जाता है। गीता के ज्ञान का भंडार इतना अपरंपार है कि उसे सीखने के लिए जीवन भी कम पड़ जाएगा। ज्ञान के लिए मनुष्य का जीवन भी कम पड़ जाता है, पर ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी सीखें जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और जिससे हम अपने जीवन में रास्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। हर मनुष्य को गीता पूरी संस्कृत में आए या ना आए, पर ये श्लोक सभी को आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगो स्वकर्मणिया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फल में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और कर्म को ना करने में भी आसक्ति मत ले। साधारण सी भाषा में बताऊं तो भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म को करते जाओ बिना फल की इच्छा के। अब मनुष्य के मन में ये सवाल जरूर आएगा, बिना फल की इच्छा से कोई कैसे कर्म कर सकता है? फल की इच्छा तो जरूर होती है, तभी हम कोई कर्म करते हैं। फिर भगवान ने ये कैसी बात कह दी? भगवान कह रहे हैं कि अगर हम कर्म की इच्छा करते हैं तो हम कर्म के बंधन से बंध जाते हैं और हमारी इच्छाओं का पूरा होना या उसका पूरा ना होना, इन दोनों में ही हमारा भला नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है ना, तो उसके मन में तुरंत एक नई इच्छा का जन्म हो जाता है और जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। और साथ में जब हम कोई कर्म करते हैं और हमारा भाव ये होता है कि मैंने कर्म किया, तो उसमें हमारा अहंकार भी बढ़ता है। हमारा अहंकार ही तो है कि मैंने किया, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार ही है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि कर्मों के फल की इच्छा त्याग दो, सिर्फ कर्म करो। कर्म को करो अपना कर्तव्य समझकर, ईश्वर को समर्पित करके, खाते पीते उठते बैठते या कोई भी काम करते हुए बस ये सोचो कि मैं ये कर्म केवल ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ना कि फल की इच्छा से। और ऐसा करते हुए निश्चित ही मनुष्य कर्म के बंधन से छूट जाता है और ईश्वर को पा लेता है। गीता अध्याय 9 का 30वां ये श्लोक, जिसका अर्थ है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। मतलब उसने भली भांति से यह निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कई बार हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमें दंड देंगे, हमें तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये श्लोक उन्हीं लोगों के लिए है जब हमसे कोई गलती हो जाए और हमारे मन में उसका बड़ा शोक है, बड़ा पछतावा है और हम उस गलती को सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम यथार्थ रूप में अब वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि अनन्य भाव से उस समय हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देंगे और हमें अपना भक्त स्वीकार करेंगे। पर हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए और परमेश्वर में हमारी आस्था भी सच्ची होनी चाहिए, तभी प्रभु हमें स्वीकार करेंगे। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 28 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान और तपा गया तप और जो कुछ भी शुभ कर्म है वह समस्त कर्म असत है, यानी कि झूठ है। और श्रद्धा रहित किए गए समस्त शुभ कर्म ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही लाभकारी होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं और ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, पर वो केवल दिखावे के लिए करते हैं और केवल लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो तो कितने बड़े दानी हैं, कितना बड़ा वो भंडारा कर सकते हैं और कितना दान दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो भी लोग बिना श्रद्धा के कोई भी शुभ कार्य करते हैं
वो वास्तव में असत है, यानी कि असत्य है, झूठ है, और उसका उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो श्रद्धा से ही कोई कार्य करे। अगर उसकी श्रद्धा, तप, दान किसी भी शुभ कर्म में नहीं है तो उसे वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। और अगर उसे ये कार्य करने भी है तो उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ ही शुभ कार्य को करना चाहिए, तभी वह सारे कार्य लाभकारी होते हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मित्रों, क्या आपने गीता पढ़ी है? अगर हाँ, तो अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें और गीता पढ़ के आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।